मिनट बाद जैसे कि मैं तो घर पे था है ना, तो मेरे को चक्कर आ गया था। समझ रहे हो? अगर मैं सोचो बाहर होता, आप खुद ही सोचो, आपके हेड पे बैंडेज लगी होगी, आपके स्कैल्प में क्रस्ट जमा होगा, किसी किसी के तो ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब थोड़ी बहुत। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ने के लिए। तो गाइस बेसिकली ये वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको पहले से ही लेनी है और क्या क्या चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। तो मैं आपको एक तरीके से प्लानिंग है, ठीक है, ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्लानिंग के ऊपर वीडियो। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो फर्स्ट एंड फॉल मैं आपको बता दूं कि बजट बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आपके पास बजट होना चाहिए। और क्योंकि ये नहीं है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा दिया, आपने एक बार पैसा लगा दिया तो आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। आपके जो मंथली या हर 3 महीने में एक पीआरपी होगी, वो भी 3,000 की होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है गाइस आपको, ठीक है। बाकी मैंने अपने कॉस्ट, जो मेरी कॉस्ट लगी हेयर ट्रांसप्लांट की, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, तो आप वो देख सकते हो कि मेरा कितना पैसा लगा था। तो सबसे पहला पॉइंट है बजट। और उसके बाद गाइस, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके पास ना 10 दिन का टाइम होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि 3 दिन बहुत हैं, 3 दिन के बाद आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो या बाहर जा सकते हो। बट वो कहते हैं कि बाहर जा सकते हो सर्जिकल कैप पहन के, है ना, अपने हेड को बचा के, और डस्ट से बचना है। तो फिर बाहर जाके तो समझ रहे हो ना, डस्ट से तो बच नहीं सकते आप। सर्जिकल कैप आप पहन लोगे पर सनलाइट, स्वेटिंग होएगी स्कैल्प में। स्वेटिंग तो पूरी अवॉइड करनी होती है स्टार्टिंग में 1.5 महीने तक, स्कैल्प में जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो गाइस 10 दिन चाहिए आपको अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरी 17 तारीख को सर्जरी हुई थी, है ना, 17 नवंबर को। तो मैं पूरे 30 नवंबर तक घर पे ही था, और 1 तारीख से मैंने अपना अपना ऑफिस ज्वाइन किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि लाइक 17 की सर्जरी थी, वो तो काउंट होएगी नहीं, तो 18 से मेरा दिन काउंट होएगा कि 18 तारीख फर्स्ट डे ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट होगा। और उसके 3 या 4 दिन बाद मैंने अपना डोनर क्लीन किया, क्योंकि 3-4 दिन तक तो बैंडेज लगी होती है, मैं बाहर कैसे जाऊँ, है ना। ये तो कोई बात हुई नहीं, 3-4 दिन तक बैंडेज लगी रहेगी डोनर में, क्रस्ट यहाँ पे जमा रहेगा स्कैल्प के अंदर, तो आप वैसे ही बाहर नहीं जा सकते। तो डोनर जब निकल जाएगा तो आपकी पीछे की बैंडेज निकलेगी, पर आपका आगे जो ट्रांसप्लांट हो वहाँ पे क्रस्ट जमा रहेगा, है ना। उसके साथ भी आप बाहर नहीं जा सकते। सर्जिकल कैप पहनोगे तो सर्जिकल कैप तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग नोटिसेबल है कि सर्जिकल कैप पहनी हुई है आपने। तो उसके 1 हफ्ते बाद जब आपका फर्स्ट हेड वॉश होएगा, तो क्रस्ट फिर भी आपके स्कैल्प में रहेगा। तो आपको हेड वॉश स्कैल्प को, क्रस्ट को निकालने निकालने में आपको 6 दिन लगेंगे, ठीक है। तो मैंने 30 तारीख तक ये सारा काम कर लिया था अपना, मतलब मेरे को 30 तारीख तक मैंने अपना सारा स्कैल्प पूरी क्लीन कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया नॉर्मल कैप पहन के। और उसके बाद अगर मैंने निकाला भी तो मेरा डोनर थोड़ा विजिबल था, पर मेरा आगे इतना पता नहीं चलता था, थोड़ी रेडनेस दिखेगी आपको स्टार्टिंग में। तो ये है कि आपको 10 दिन का रेस्ट चाहिए। और ये, और एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैं तो घर पे था, है ना, तो मेरे को चक्कर आ गया था। समझ रहे हो? अगर मैं सोचो बाहर होता और मेरे को बाहर अपने ऑफिस में ऐसे चक्कर आ जाता तो कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती मेरे लिए, और मेरे लिए और सबके लिए ही, मतलब कि मेरे को चक्कर आ जाता कि लाइक सर्जरी की वजह से चक्कर आ गया। बट मेरे को चक्कर आया था और मैं वॉशरूम में अपने गिर गया था घर पे, अपने हेड के बल पीछे की तरफ से। और सोचो अगर मेरा डोनर, अगर मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर की तरफ मैं गिरता तो मेरे डैमेज हो जाते, है ना, मेरे रूट्स डैमेज हो जाते। तो एक ये भी है। और फिर उसके बाद जब आपका सब कुछ हो जाएगा, 10 दिन आपके अच्छे से बीत जाएंगे, फिर उसके बाद आपको अवॉइड करना है जिम, है ना। 1 से 1.5 महीने तक जिम अवॉइड करना है, स्विमिंग अवॉइड करनी है, सन एक्सपोजर अवॉइड करना है, डायरेक्ट सनलाइट आपके स्कैल्प में ना पड़े, अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करनी है। जो कि जो लोग ये करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ काम यही है कि अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करना। अब मैं तो ये करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ टफ था नहीं ऐसा। मेरे को बस ये था कि जिम जल्दी से चले जाऊँ, जिम अवॉइड करना। तो फिर इसके बाद गाइस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रख के अपना ट्रांसप्लांट कराना है, अगर आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रांसप्लांट कराना आप। और ये मैं रियलिटी चेक बता रहा हूँ, जो कि एक नॉर्मल इंसान सोचेगा, मतलब अगर कोई आपको बोल देगा कि सर्जरी करवा लो और 2-3 दिन बहुत हैं, उसके बाद अपना ऑफिस चले जाना, आप खुद ही सोचो, आपके हेड पे बैंडेज लगी होगी, आपके स्कैल्प में क्रस्ट जमा होगा, किसी किसी के तो ब्लीडिंग होती रहती है, मतलब थोड़ी बहुत जो बबल सा बन जाता है ब्लीडिंग का। तो ये सब चीज़ें, और इतनी गर्मी में अगर आप सर्जरी करा के मतलब अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो कितने रिस्क की बात है ना।
क्योंकि घाव होते हैं स्टार्टिंग में तो वो दिक्कत देंगे ही। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 दिन का रेस्ट बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हो। और ये जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी कि जिम, स्वेटिंग और हेलमेट भी नहीं पहनना है, ठीक है, स्विमिंग अवॉइड करनी है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए बारे में सोच रहे हो। तो गाइस बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट डाउन कर देना अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।